प्रचंड बहुमत से जीती एक राष्ट्रीय पार्टी नैतिकता की बातें करती है, नैतिकता का पाठ पढ़ाती है, लेकिन आए दिन अपने विवादित बयान देती रहती है। जिस तरह अभी एक दिन पूर्व ही कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, बहुत एक्चुअली जितनी भी निंदा की जाए कम, क्योंकि भाषा जो है मर्यादित होनी चाहिए। और विपक्ष की पार्टी होने के नाते जो जन मुद्दे उठाने का या जनता की बात को रखने का या जानने का अधिकार संविधान ने हर प्रत्येक व्यक्ति को, नागरिक को दिया है। यदि हम पूछते हैं पुलवामा में 44 हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए और 70 घायल हुए थे, भारी मात्रा में आरडीएक्स कौन इस देश में लाया? और आज उन जो हमारे सीआरपीएफ के जवानों के गुनहगार उस देश में कहाँ हैं? वो उनको आज तक क्यों नहीं सजा मिली? जांच कहाँ तक आगे बढ़ी? यदि हम पूछते हैं तो हमसे ये कहा जाता है कि हम किसी देश के हितैषी या अन्य देश के हितैषी हैं। हर बात को राजनीति से जोड़ा जाता है। यदि आज हम चमोली में, जिस तरह से अखबारों में आज खबर छपी है कि बाड़ाहोती इलाके में चीनी जो है कुछ ट्रूप्स पाए गए, जवान पाए गए, तो यदि आज हम फिर पूछेंगे सरकार से, ये बनता है एक आम नागरिक का, किसी का भी एक फर्ज वो बनता, अधिकार बनता है कि वो पूछे। यदि अगर हम पूछते हैं भैया वहाँ घुसपैठ हुई नहीं हुई, फिर आप कह देते कि आप तो चाइनीज़ हैं। यदि हम पाकिस्तान से संबंधित कोई बात पूछते हैं तो आप कह देते पाकिस्तानी हैं। तो कुल मिला के इस सरकार ने इन 5 सालों में जनता को सिर्फ जाति, धर्म और इसमें बांटा है। जो काम पाकिस्तान चाहता था इस देश को बांटना, वो आसान कर दिया इस सरकार ने। बांटने का काम हमारा जो धर्मनिरपेक्ष देश जो कहते थे, आज आपस में ही सबको उलझा के रख दिया है। तो ये सरकारें मदद कर रही हैं अन्य देशों की, हमारे दुश्मन देशों की। वही बात की जाए, जब जब चुनाव नजदीक आता है इनको पाकिस्तान नजर आता है, हिंदू मुस्लिम नजर आता है, बाकी मुद्दे नहीं। देखिए, बेरोजगारी का आलम क्या है, महंगाई का आलम क्या है, किस मुद्दों को लेकर सरकार सत्ता पे आई थी। 15 लाख देंगे, अच्छे दिन आएंगे, मुद्दों की से भटकाने के लिए, इस तरह के अराजक बयान देने के लिए, लोगों को सिर्फ धार्मिक वो जातिगत लड़ाई लड़वा के, ध्रुवीकरण करके वोट पा करके सत्ता पर काबिज होना चाहती है ये भाजपा। तो जनता समझ रही है, क्योंकि आज हमें मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो हमें मिल नहीं रही हैं। कोरोना काल में लोगों ने जान गंवाई, चिकित्सा हमारी बिल्कुल माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय से जब फटकार मिली, उसके बाद शिक्षा का आलम यह है कि शिक्षा जो है एक आम जन का अधिकार है, वो नहीं मिल पा रहा। महंगाई का आलम यह है कि गरीब का चूल्हा नहीं जल पा रहा है। अगर हम बात करें पूरे देश में त्राहिमाम है, बेरोजगारी आसमान में है, लेकिन सरकार के पास कोई भी उसका समाधान नहीं है। सिर्फ एक ही समाधान है कि चुनाव में किसी तरह धार्मिक उन्माद फैला के, जातिगत उन्माद फैला के हम सत्ता पर काबिज हो जाए। देश किस तरह से पिछड़ता जा रहा है ये जनता समझ रही है, देख रही है।